तो ये आप नेता की तरह बोल रहे हैं कि एक भोजपुरी गायक की तरह भी बोल रहे हैं? नहीं, हम गायक तो है ना। हम तो जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला, होली के इन रंगों में डूबेगा ये हिंडोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। 500 बरस बाद भवन में आए हैं श्री राम मेरे, अब इंतजार में है मथुरा में मेरे प्यारे घनश्याम मेरे, कि होली के इस रंगों में, होली के इन रंगों में रंग लो ये बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती। हम तो कह रहे हैं, हम तो दुनिया को याद दिलाएंगे। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है राम लला का भव्य भवन बनवाते। तो जिसने अलख जगाया उसका, जिसने अलख जगाया उसको चुनेगा ये मेरा टोला, जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, होली के इन रंगों में होगा बम बम भोला, सबका साथ विकास सभी का यही है अपना बोला, जनता ने उमड़ के बोला। हम तो कह नहीं रहे हैं, हम इन रंग जिसे हमने ये ओढ़ा हुआ है ना, तो इसमें हर रंग है। रंग खेलत बजरंग, ये आपका एक नया गीत भी आया। हाँ, आप ही 2 दिन पहले आया। हाँ, क्या है? देखिए, जब हम नए भवन में भगवान राम को और नरेंद्र मोदी जी कलश लेके चले ना, तो इस देश का वो हिंदू समाज, राम भक्त तो छोड़ दीजिए, जो केस लड़ रहे थे ना हमारे मुसलमान उस मस्जिद के तरफ से, वो भी फूल बरसा रहे थे। इकबाल अंसारी, इकबाल अंसारी, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे वो कहते हैं मैं अयोध्या जी का वासी हूँ, हाँ, राम भक्त हूँ बहुत बड़ा। नहीं, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है रूबिका जी। वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन, वी आर मतलब हम कानून का पालन करने वाले देश के नागरिक हैं। वो इकबाल अंसारी का जो भाव है, वो भाव देश के हर व्यक्ति का हो। विवादों का निपटारा कोर्ट में होगा, लाठी डंडे से नहीं होना चाहिए। और इसने एक गजब का प्रेम और नफरत की दीवारों को, प्रेम बढ़ाया है और नफरत की दीवारों को गिराने का काम किया है। आप लोग नारा लगा रहे 400 पार, तो ये 400 पार आपको कौन सा मुद्दा लेकर जाएगा? हिंदुत्व का मुद्दा, प्रभु राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा, विकास का मुद्दा, या फिर जो हिंदुस्तान की बाकी तमाम मुल्कों में, दुनिया भर के जो एक उसका स्टैंड, उसकी हैसियत बड़ी है, कौन सा एक मुद्दा मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी मुद्दा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी की शख्सियत, उनकी वो नीति और नीयत, इसने लोगों को दिलों से जोड़ा है। मन उनका साफ है, कर रहा इंसाफ है, नीयत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। सबका साथ उनके साथ, सबका विकास पास, इसलिए सब आ रहे हैं मोदी के आस पास। नीयत बड़ी होती है, समझने की जरूरत है। इस बात पे हमको विश्वास है। इस देश का, हमें देखिए, देशवासियों पे हमें पूरा विश्वास है। धीरे धीरे किसी का, इसको हम
नरेंद्र मोदी जी स्वयं में एक मुद्दा है और उनका जनहित का कार्य, यही मुद्दा है। अच्छा, बाकी नेताओं से नरेंद्र मोदी कैसे अलग हैं? अरे बाप रे बाप, देखिए नरेंद्र मोदी जी को आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं आज आपको ना, मैं नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत बड़े नेता हैं, वो विश्व के नेता हैं। अब दुनिया कार्बन उत्सर्जन को भी ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, आतंकवाद को भी नियंत्रित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है। रूस यूक्रेन लड़ते हैं तो भी शांति के लिए, फिलिस्तीन और इजराइल लड़ते हैं तो भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख। पर आप जब ये बातें करेंगे तो कहेंगे ये मक्खन लगा रहे हैं। नहीं, हम आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो उनके प्रति लोगों का भाव है वो उनके कार्यों से आया है रूबिका जी। वो कोई हमारे कहने से, हम तो साथ काम करते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि मोदी जी से मिलते हैं तो हमको लगता है कि यार ये तो अपने टाइप के हैं, लेकिन जैसे ही उनको दूर जाकर के किसी देश के प्रधान से मिलते देखता हूं, तब मैं आपको बिना उनसे पूछे कह सकता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी को जितना कोसना है कोस लो, एक दिन एक इनोवेटिव आइडिया लाओ जो देश के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी आपको बुला करके नहीं बात किए तो फिर मनोज तिवारी से आके जवाब लीजिए। आपने कोई वो इतना बड़ा दिल है उनका। आपने कोई इनोवेटिव आइडिया दिया कभी? हाँ, कई बार हुआ। जैसे एक बार संसद नहीं चली बहुत समय तक, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि संसद नहीं चली तो नो वेतन नो पे। सारे लोग हमारे खिलाफ चले गए, मोदी जी ने हमारी बात को मानी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नो वर्क नो पे हुआ। अच्छा, एक आपकी धर्म पत्नी ने बड़ा खूबसूरत गाना गाया है, उसकी भी बड़े चर्चे चल रहे हैं। हाँ, उसने वो गाया ना, राम आएंगे। हाँ। तो उसने कवर गाया था, गाया किसी और ने था पहले, पर उसने कवर गाया और खूब हिट चला, वो ट्रेंड करने लगी। वो एक दिन हमको सुबह सुबह जगाया हमारी पत्नी ने कि सुनिए ना, मैं ट्रेंड कर रही हूँ। कि घर में ट्रेंडिंग स्टार आ गया। बट वो प्यारी है, अच्छा गाती है। अच्छा, ये जो रंग खेलत बजरंग, अब ये देखिए एक नया थॉट है। ये क्या, ये मतलब ऐसा पहली मर्तबा होगा ना कि प्रभु राम जो हैं वो अपने घर में विराजे हुए हैं, नया 500 साल बाद भवन बना है। तो मैं ऐसा थॉट आया मेरा कि हनुमान जी बड़ी खुश होंगे, और मैंने गाना ऐसे बन गया, रंग खेलत बजरंग अवध में राम लला संग, रंग खेलत बजरंग। काशी विश्वनाथ मसाने में खेले, गौरा मैया चकित चंभ अवध में, रंग खेलत बजरंग, रंग खेलत बजरंग अवध में। मथुरा की लठ मार होलिया बुलावे, गोपिन के यह ढंग अवध में, रंग खेलत बज। ये गाना मेरा रिलीज हो गया, बहुत खूबसूरत, बड़ा उसमें बहुत सारी बातें अच्छी आई कि नए रे भवन में तीनों लोक खेले, अबीर गुलाल उमंग अवध में। मेरा मन कहता है ना कि जैसे गाना है प्रेमस है कि होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, वो रघुवीर जी के तरफ से है, ये हनुमान जी के एंगल से है कि रंग खेलत बजरंग अवध में, रंग झाल जो बजते हैं ना, रंग खेलत बजरंग।
अच्छा रंग खेलिए, मिलावटी रंग से दूर रहे, जबरदस्ती मत लगाना किसी को। हाँ, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा दुख होता है जब। हाँ, नहीं नहीं, वो इसको बिल्कुल मर्यादित होली खेलनी चाहिए। अब देखिए कैसी, अब इस रंग में रंग खेलत बजरंग, अवध में राम लला संग। राम जी को जब हनुमान जी दौड़ाए होंगे तो राम जी भागे भी होंगे, वो भरत जी को बुलाए भी होंगे, भरत भरत दौड़ो। भरत जी बोले होंगे आज तुम हमें मत फंसाओ, तुम ही निपटो इससे। सीता जी मुस्कुराई भी होंगी। तो मेरा बहुत सुंदर गाना है इस विषय पे कि जिस दिन हनुमान जी ने सोचा होगा कि आज राम जी से रंग खेलना है, उस भाव को समझ ले। मेरा एक गीत है कि रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, पोछ में बन्हले बल्टी के थान जी। हनुमान जी बहुत सारी बाल्टियों में रंग घोल के पोंछ ओछ में लपेट लेते हैं और दो हाथ में पकड़ के और भाग रहे हैं। राम जी भाग चले, ये क्या कर रहा है। और मैंने उसमें लिखा था कि नभ में समुद्र देव जल पहुंचाओ, और मेघ से बोले कपी जल बरसाओ, इंद्र फटाफट तू रंग घोरवाओ, अवध की होली में हाथ बटाओ। योजना बनाते हैं, समुद्र से बोलते हैं ऊपर पहुंचाओ, मेघ से बोलते हैं नीचे बरसाओ, इंद्र से बोलते हैं रंग घोरवाओ। देखी हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी उठ के भागे। तो इसमें इमोशन भी आता है। नहीं, पर आपकी आंखों में अलग चमक है प्रभु राम की बात करते हुए, बजरंग बली की बात करते हुए। ये जो गीत है ना रूबिका जी, मैं पता नहीं हमसे हनुमान जी लिखवाए हैं। अब देखिए, राम जी बोले भरत दौड़ो बचाओ, भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ। सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, सीता जी मुस्कुरा रही हैं, चलो कोई तो दौड़ा रहा है। लेकिन माता कौशल्या मिली होंगी तो क्या क्यों, माँ कौशल्या ने ढांक लिए राम को, बोली अब खबरदार हनुमान, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, क्योंकि शाम को रंग नहीं खेल सकते हनुमान जी। कपी बोले रंगे बिना अब ना या राम माता, कपी बोले रंगे बिना अब ना या राम हो, सूर्य देव आज मत होने देना शाम, नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी। जो ये कहानी जानते, अद्भुत अद्भुत। और जैसे ही उन्होंने बोला वरना बानर के कौन ठिकान, मैं बच्चा था तब आपको लील गया था, आज तो जवान हूं। इतना सुनते ही राम जी उठ के आ गए, राम जी आए रंग लगवाए, भक्त से हरदम हारे भगवान हो, बाजा होली के बाजे, रंग लेके दौड़े हनुमान। उसी का दूसरा वर्जन है कि रंग खेलता बजरंग, रंग खेलता बजरंग, अवध में दिल्ली के गली गली में होली के भाव है, उड़त अबीर उमंग, अवध में। सबको होली मुबारक हो, सबके घर में खुशियां बरसें। गजब, मतलब सियासत से मामला शुरू हुआ और आप कहाँ प्रभु राम के दीदार करवा गए। हनुमान जी का वो जो समा आपने बांधा, आज होली के पर्व पर इसकी सच में बड़ी जरूरत थी। देखो, ये तो एक ड्राइवर की कला है। एंकर इज द ड्राइवर ऑफ व्हीकल। हाँ, तो आप मोड़ देते हो। अभी आपके आने से पहले कुछ लोग हमारे कार्यकर्ता आए थे, तो आप घुसी न